हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ एफए ऑनलाइन क्लास का अकॉर्डिंग ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैंने ये क्लासेस ली थी 2 साल पहले। आज मैं इसके रिव्यू देने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। देखिए सर ने क्या क्या कवर किया है। ये एफए ऑनलाइन क्लासेस का है। सबसे पहले तो सर ने ये बताया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। इसमें कम से कम 50 घंटे के लेक्चर्स हैं सर के, कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की, और हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए यूपीएससी को क्रैक करने की, यानी किस नज़रिए से देखना चाहिए यूपीएससी को। कम से कम 50 घंटे के लेक्चर हैं इस पे। फिर ज्योग्राफी कवर किया है, एनवायरनमेंट, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद इंडियन आर्ट, इकोनॉमिक्स, सीसेट। सीसेट का अलग से भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इंटरव्यू, एथिक्स। बट अगर आप एफआई ऑनलाइन क्लास का पूरा कोर्स लेते हैं तो उसमें सीसेट इंक्लूडेड होता है, उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग। इवन आंसर राइटिंग के बारे में भी अच्छे से उल्लेख कर रखा है, और इंटरव्यू के बारे में भी कि आपको किस तरह से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे राइटिंग, सिक्योरिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, साइंस एंड टेक, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक सर ने कवर किए हैं। अब हम वन बाई वन करके एक एक के देखते हैं। सबसे पहले आज मैं सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा कि सर ने कौन कौन से लेक्चर्स को इंक्लूड किया है। तो देखो ज्योग्राफी में सबसे पहले परिचय दिया है, फिर भौतिक भूगोल है, तापक्रम है, जल है, विश्व का भूगोल है, भारत का भौतिक भूगोल है, भारत का आर्थिक भूगोल है, और साथ में रिवीजन के लिए पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तभी समझ में आते हैं जब हम इन सभी लेक्चर्स को देख लेते हैं, तभी समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय की। परिचय में देखो सर ने क्या क्या बताया है। भूगोल पाठ्यक्रम व रणनीति, कि आप क्या क्या इसका सिलेबस है और साथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्नों के स्वरूप कैसे हैं और उनकी तैयारियां कैसी हैं, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरी बात कि आप ज्योग्राफी को समझेंगे कैसे, समझाने के तौर तरीके, इस भूगोल को किस किस के माध्यम से समझना चाहिए, मैप की सहायता लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, किस तरह से मैप को समझना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई हैं। और बाद में सर ने कहा है कि जो भूगोल है वो सभी विषयों की माँ है। अब वो किस तरह से माँ है, इसको हमें अगर ये समझना है तो ये तो तभी समझ में आएगा जब आप इन क्लासेस को लेंगे, परचेज करेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो ये सारी परिचय हैं। परिचय में बताया सर ने इन सभी के बारे में। तो आपको बता दूं कि टोटल जो ये परिचय है कम से कम 362 मिनट के हैं। 362 मिनट सर ने इसी पे बताया है कि भूगोल का परिचय क्या है, इसी के बारे में 362 मिनट लिए हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इसमें कम से कम सर ने ये है भौतिक भूगोल, ये है भौतिक भूगोल, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कम से कम सर ने इस पे 840 मिनट बात की है। अब आप हावर्स निकाल लेना 60 से डिवाइड करके। 840 मिनट भौतिक भूगोल पे बताया है। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ सो डेट आप अच्छे से देख पाए। देखिए कैसे, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है इसमें के थ्रू। हमारा जो तीसरा पॉइंट हो जाता है इसमें, तीसरा पॉइंट है तापक्रम। इस पे सर ने कम से कम 494 मिनट के लेक्चर्स हैं सर के। 494 मिनट के लेक्चर्स हैं टोटल। इसमें देखो क्या क्या मिलता है। ताप पर आधारित जलवायु का वर्गीकरण, तापमान का व्युत्क्रमण और रिंग ऑफ फायर, वायुमंडल की संरचना, वायुदाब, वायुदाब की पेटियां जो इंपॉर्टेंट है, वायु का वर्गीकरण, जेड स्ट्रीम, वायु राशि, वाताग्र और चक्रवात। इन सभी को लेक्चर्स को सर ने एनिमेशंस के थ्रू समझाया है। एनिमेशंस के थ्रू, यानी कि जिस तरह सर जो शब्द बोलेंगे उसी तरह का एक वीडियो सामने आएगा या पिक्चर सामने आएगी। उसके बाद ये 494 मिनट के हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है जल के बारे में। इस पर सर ने कम से कम 481 मिनट के लेक्चर्स हैं इस पे। तो इसमें क्या क्या बताया, जलमंडल के बारे में, भूमिगत जल, नदी, महासागर का अंत स्वरूप, महासागरीय जल का तापमान,
महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं 2, ज्वार भाटा, आर्द्रता, बादल, वर्षण एवं वर्षा के प्रकार। इस तरह से सर ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं इसमें। उसके बाद उसके बाद सर ने टॉपिक लिया है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, देखो इसमें क्या क्या लेक्चर्स हैं। वर्षा का वैश्विक वितरण, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र, विश्व की मिट्टियां, विश्व के प्राकृतिक संसाधन और विश्व के औद्योगिक परिदृश्य, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, भारत के पड़ोसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन। इस तरह से लेक्चर्स हैं और कम से कम इस पे जो टाइम है वो 414 मिनट के लेक्चर्स है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 6 वाला टॉपिक है, यह है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भारत का भौतिक भूगोल। इस पे सर ने 640 मिनट के लेक्चर्स हैं। इसमें क्या है, भारत की उपस्थिति भाग 1 भाग 2, भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 4 पार्ट्स में, हिमालय है, मैदान है एवं पठार है, तटीय मैदान एवं द्वीप है, भारत के पर्वत हैं, भारत की नदियां भाग 1, भारत की नदियां 2, उत्तर और दक्षिण की नदियां। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे है भारत का आर्थिक भूगोल। भारत का आर्थिक भूगोल, देखो इसमें क्या है, भारत के वन क्षेत्र, भारत की मृदाएं, मृदा अपरदन है, मृदा निम्नीकरण, कृषि के प्रकार, भारत की प्रमुख फसलें, कृषि का प्रादेशिकरण, सिंचाई, भारत में खनिज संसाधन, भारत में उद्योग, भारत के औद्योगिक प्रदेश। ये थोड़ा लंबा है। परिवहन, इसके देखो 4 पार्ट्स हैं, परिवहन, सड़क एवं रेल, जल एवं वायु, इसके 4 पार्ट है जनसंख्या के। भाग 2 वैश्विक स्वरूप, जनसंख्या की अवस्थाएं, विशेषताएं, वितरण में अवस्थाएं, जलवायु के भाग, देखो इसमें 2 हैं। जो पहले वाला लेक्चर था ना जलवायु, उस पर तो सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को भारत पे लागू किया, इंप्लीमेंट किया है, अलिनो, लानिनो और भारतीय मानसून। इस तरह सर ने लेक्चर्स को डिवाइड किया है। और ये जो भारत का आर्थिक भूगोल है, ये 1275 मिनट के हैं। अब आप देख लीजिए। इसके बाद ये हमें नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। और अगर मान लो कि कोई टॉपिक अपडेट होता है तो वो ऑनलाइन क्लास में अपडेट हो जाता है, उसी क्लास में अपडेट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई न्यू टॉपिक ऐड होता है तो हमें ईमेल के थ्रू हमें मैसेज मिल जाता है कि ये न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।